हेलो विद्यार्थी, हम लोग दूसरा क्वेश्चन तक कर चुके थे। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। अगला हम स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चन से। तो हम लोग ध्यान देंगे अगला 3 से, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन क्या कह रही है, जो हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको हम रेज कर रहे हैं। चलो थ्योरी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। थ्योरी क्वेश्चन के कह रही है बनाने के लिए बहुपद दिया है यहाँ पर। बहुपद x 2x 5 - 3 का शून्यकों का योग निकालना है। शून्यक का योग निकालना। शून्यक का योग क्या होता है, आप लोग का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो बहुपद के सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बहुपद से क्वेश्चन कई आती है एग्जाम में। तो एग्जाम बोर्ड में आपको साबित करना, सही नंबर अंक लानी है, तो बहुपद पढ़ लीजिएगा और फार्मूला को ढंग से याद कर लीजिएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं। शून्यकों का योग कैसे निकलेगा। चलिए ये दिया हुआ आपका कुछ है। सोल्यूशन करते चलिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग px भी मान सकते हैं। इतना दिया है px बराबर आपका x यहाँ पर गुना करेंगे 2x²। x में गुना करेंगे 5 में 5x - 3 के 3। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। या गुणनखंड नहीं करेंगे तो हम लोग को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आना चाहिए। क्या होता है व्यापक रूप, तो ये देखिए रखना। व्यापक रूप द्विघात का जो होती है px बराबर ax² + bx + c होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ax² + bx + c। अब हम लोग सामने सामने देखेंगे। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, ठीक है। इस शॉर्ट तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। चलो c का मान हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और आपको भली भांति पता होगा फॉर्मूला शून्यकों का योग क्या होता है। लिख रहे हैं हम नीचे, शून्यक का योग होता है फॉर्मूला -b/a। तो b कितना आपका -5। अब माइनस फार्मूला वाला माइनस माइनस प्लस। और a का मान कितना है 2। तो शून्यकों का कितना हो जाएगा 5/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दे रहे हैं इतना, ये आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा ढंग से कैसे सॉल्यूशन हम लोग किए हैं। तो शून्यकों का योग याद रखिएगा विद्यार्थी, शून्यकों का गुणनफल याद रखिएगा। शून्यकों का आपको त्रिघात बहुपद बन जाइएगा तो 2-2 करके शून्यकों का योग याद करना होगा। 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल याद करना होगा आपको विद्यार्थी। और रैखिक बहुपद का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। इसमें से बहुपद से क्वेश्चन अच्छा आती है। पहला पूछता द्विघात बहुपद का घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद का घात कितनी होती है, और त्रिघात बहुपद का घात कितनी होती है। मैंने बताया था रैखिक का 1 होती है, द्विघात का 2 होती है और त्रिघात का 3 होती है। अब व्यापक रूप याद रखिएगा और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी फॉर्मूला याद रखना। व्यापक रूप ax² + bx + c होती है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योग -b/a। और इसको गुणनफल याद रखिएगा द्विघात में c/a, ठीक है। त्रिघात भात में भी वही बात है, शून्यकों का योग निकालिएगा तो -b/a। 2-2 का शून्यकों का योग होता है c/a और शून्यकों का गुणनफल होता है त्रिघात बहुपद में d/a, -d/a होगा, -d/a होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे हम बनाते हैं। तो इसको आप लोग बता दिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी यहाँ पर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमारे कैसे है देखते हैं। अब यहाँ पर यदि समीकरण